बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत की छुट्टी, निगरान सेटअप की तैयारियां शुरू, अहम वज़रा मुल्क से फरार होने को तैयार, जबकि मरियम नवाज अवाम को चूना लगाने में कामयाब हो गयी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शायद मौजूदा हुकूमत की जानिब से बहुत सारी चीजें इस ज़िमनी इलेक्शन के साथ मंसूब की गई थी कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान कामयाब होते हैं तो क्या करना है, नाकाम होते हैं तो क्या करना है। लेकिन शरीफ खानदान का एक अलग ही लेवल है। उन्होंने तमाम चीजें पहले ही डिसाइड कर रखी होती हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अवाम को छोड़ के भागना कैसे है, और इसमें वो अपना कोई सानी नहीं रखते। और दोस्तों, अब भी यही हुआ है। आपको पता है कि मरियम नवाज की जानिब से कहा गया था कि मैं, अब्बू जान और मरियम नवाज 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान होंगे, लेकिन अब तक लंदन में किसी किस्म की ना तो कोई हलचल हो रही और ना ही इस हवाले से कोई चीजें डिसाइड हुई हैं। इमरान खान की इस जीत ने नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को मजीद कम कर दिया है। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी जिसमें कहा जाएगा कि देखिए, नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आने के लिए फिट ही नहीं है। और मरियम नवाज, आपको पता है कि पहले ही इतना अरसा इंतजार कर रही थी, अब वो मुल्क से बाहर चली गई। उन्हें पता है कि मुल्क के अंदर इमरान खान की हुकूमत आने वाली है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके मामलात वैसे नहीं रहे। खास तौर पर आखिरी चंद हफ्तों के अंदर उन्होंने एक मुकम्मल बदला हुआ रवैया पाया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दिलबर्दाश्ता हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके मीडिया टॉक्स में इस बात का तासुर छलकता है कि वो इस बात से खुश नहीं है। नवाज शरीफ के केसेस खत्म करवाने के हवाले से अब हतमी कार्रवाई की जाने वाली है। नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने का रजीम चेंज ऑपरेशन का आखिरी मरहला था और वो भी रिलीफ बहुत जल्द मिलने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर इमरान खान हर लिहाज से अपनी तैयारियां मुकम्मल किए हुए हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। गैर मकबूल हुकूमत के लिए गैर मकबूल होना इदारों के लिए मुनासिब नहीं है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अवाम का मुतालबा कि मुल्क अवाम को वापस किया जाए, इम्पोर्टेड हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो और मुल्क में नए इंतखाबात हों। इन हुक्मरानों के पांव अवाम की गर्दन पर हैं और सांस लेना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी नहीं करेगी तो मामलात खराब होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ने इस इंतखाबात में 2 बयानियां चुने, पहला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दूसरा इंतखाबात आज हुकूमत और इदारों की लीडरशिप सर जोड़े, और दूसरा नए इंतखाबात सर जोड़े और अवाम के फैसले का एहतराम करते हुए नए इंतखाबात की जानिब बढ़े। उन्होंने कहा कि अदालतों को भी अवाम की अदालत का एहतराम करना चाहिए और सियासी फैसले अवाम को करने दें। दोस्तों, अगर हालिया दिनों में आप हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एहसास होगा कि ये कितने ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं। अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के ज्यादातर वज़रा ने मुल्क से भागने की तैयारी कर ली है। कल तक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना था, लेकिन अब मरियम नवाज भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अवाम की ताकत के आगे यकीनन कोई भी नहीं ठहर सकता। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि निगरान सेटअप के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में इमरान खान से अंदरूनी तौर पर राबते भी किए हैं, जिसका इमरान खान ने बरमला इजहार किया है। उन्होंने कहा है, इमरान खान ने कहा है कि हालात जैसे भी हों, बैकडोर राबते खत्म नहीं होते और वो जारी रहते हैं। लेकिन ये बात जहन में रख लें कि अब पाकिस्तानी अवाम की अदालत लग चुकी है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, लिहाजा इदारों को अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में 12% का नुमाया इजाफा नजर आया है। 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में आम इंतखाबात के नताज के मुकाबले में पीटीआई को मिलने वाले वोटों की शरह 37% से बढ़कर 49% हो चुकी है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इन तमाम जमातों की मकबूलियत को भी इकट्ठा किया जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका इजहार पाकिस्तानी अवाम ने हालिया इलेक्शन के अंदर कर दिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निगरान सेटअप के लिए बातचीत होना शुरू हो चुकी है, जो कि इस तरफ इशारा है कि हुकूमत के अब ज्यादा दिन नहीं रहे, हुकूमत जाने वाली है। और इसी वजह से अहम तरीन वजीरों ने, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक में एक दम किए रखा, वो मुल्क से फरार होने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर कर दिया है। जराये के मुताबिक पीटीआई की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा की बरतरफी के लिए ये रेफरेंस दायर किया गया और कहा कि इससे कबल खबरें सामने आ रही थी। इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इलेक्शन लड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि अदम एतमाद का इजहार उन पर कर दिया गया है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर
जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अवाम को टेक्निकल तरीके से धोखा देने की कोशिश की, यानी कि इमरान खान के नाम के साथ इमरान अहमद खान न्याजी और साथ ही कैंडिडेट का नाम इमरान खान और बल्ले के साथ मुमासलत रखने वाले निशानात भी उसके आसपास मौजूद थे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इससे ज्यादा और क्या बदयांती होती है कि आप वोटर्स को डिट्रैक्ट करने की कोशिश करें ताकि वो वोट खराब हो जाए या इमरान खान की तरफ ना जाए। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान को बहरान से निकालने का सबसे बेहतरीन हल है कि फौरी तौर पर इस वक्त मौजूदा हालात तो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि गैर जरूरी प्रैक्टिस में जाने की बजाय फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए ताकि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मजमूई तौर पर कोशिश की जा सके। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने तो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज बयान दिया था वो तो अपनी जगह पे, लेकिन आज वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नए आर्मी चीफ के नाम के ऐलान का वक्त आ चुका है। अस्करी और सियासी क़यादत फैसला करने के करीब है और ये कौमी फैसले हैं और हलफ लिया हुआ है कि किसी के सामने नाम बाजे ना करते फिरे। नए आर्मी चीफ के मामले में इमरान खान गाड़ी मिस कर चुके हैं, तमाम सियासी जमातों के एस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हम जेलों में थे तब भी हमसे राबते थे, अब हम हुकूमत में तब भी राबते में हैं, किसी के एस्टेब्लिशमेंट के राबतों की नफी नहीं करता हूँ। इमरान खान समझते हैं कि जत्था कल्चर से आप हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो ये उनकी भूल है। अगर ये जत्थे से इलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम भी जत्थे की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की नहीं, इलेक्शन आयन और कानून के मुताबिक होगा। इमरान खान असेंबली में आए, टेबल पर आए, हमें इज्जत दे और अपनी इज्जत करवाने के लिए, हमारी इज्जत के लिए हमें इज्जत दे, अपनी इज्जत करवाने के लिए इत्तफाक राय के लिए बात करे। इमरान खान जत्था लेकर आकर बैठ जाए, 2 महीने बैठा रहे, फिर इलेक्शन अगस्त 2023 के बाद ही होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान 25 मई का धरने का ऐलान न करते तो शायद उस वक्त ही निगरान हुकूमत का ऐलान हो जाता। इमरान खान की धमकी देने की वजह से बात बिगड़ गई। वजीर दाखिला ने एक इंतहाई गैर संजीदा और घटिया बयान देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने लोगों को समझाया हुआ है कि मुखालिफों को आवाजें कसें, हम इस वक्त सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करें कि हम हुकूमत में हैं। अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब निगरान सेटअप आएगा तो हम पार्टी में बाकायदा ये ऐलान करेंगे कि जहां कहीं भी इमरान खान का कोई यूथिया मिल जाए और आवाज कसे तो उसको वहीं सड़क पर लिटा लें और जूते मारे। हम देखेंगे ये किस तरह से इस किस्म की बदतमीजी और मुहिमजोई जारी रखते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान किस किस को इस बात पे उकसा रहे। पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि चोर कौन है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि किन्होंने पाकिस्तान के भरे हुए खजाने को खाली किया और उसके बाद IMF के सामने हाथ फैलाए फिर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को अच्छी तरह से अंदाजा है कि कौन लोग हैं जो गुज़िश्ता 40 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं और नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुके हैं। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की बजाय जो मुसीबत आए तो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और अदालतों का सामना करने की बजाय, सवालात का जवाब देने की बजाय डीलें करते हैं और डीलों के जरिए अपने कर्जे मुआफ करवाने, अपने ऊपर केसेस को खत्म करवाया गया। ये किससे भूला हुआ है। लिहाजा अवाम को अब शऊर आ चुका है और अवाम सवालात करती है प्री प्लान। जब इनको सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन किए जाते हैं तो फिर इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वजीर दाखिला हो और वो कहे जी कि हमने लोगों को बिल्कुल इजाजत दे देनी कि जो भी आए उसको लिटाकर जूते मारने शुरू कर दें। ये इनका लेवल है। असल में मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में ये बुरी तरह से बौखला चुके हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमने बात क्या करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी बात करनी है। बस आए बाएं शाएं बोले जा रहे हैं जिसका फायदा इमरान खान को हो रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम। अल्लाह वारिस।